अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस लेसन में हम 30 वर्ड से ज़्यादा के मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। मेरा तरीक़ाकार वही होगा जैसा कि पहले था। सबसे पहले मैं रूट वर्ड और उसकी डेफिनेशन बयान करूँगा। उसके बाद उससे बनने वाले जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, एक एक करके उन्हें डिस्कस करूँगा, उनके मीनिंग बयान करूँगा और उन्हें अच्छी तरीके से वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा ताकि उसके मीनिंग आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं और जब कभी वो वर्ड्स आपके सामने आए तो आपको समझने में आसानी हो, किसी तरीके की डिफ़िकल्टी का आपको सामना ना करना पड़े। तो आइए आज का ये लेसन शुरू करते हैं और एक के बाद एक लफ्ज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्लाइड आई है उसके अंदर हम ऐसे लोगों के को डिस्कस करेंगे जो दूसरों से नफ़रत करते हैं। हेटेड पीपल, ऐसे लोग जो दूसरों से नफ़रत करते हैं, तो हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी को पसंद नहीं करते, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। वो लोगों से हमेशा नफ़रत ही करते हैं, बहुत कम लोगों से वो मिलते जुलते हैं और वो तन्हा और अकेले रहना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो औरतों से नफ़रत करते हैं, औरतों से मिलना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, उनसे दूर भागते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी करने से नफ़रत करते हैं, मैरिज से नफ़रत करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बगैर शादी के ही गुजार देते हैं और अपनी जो ज़रूरियात है वो बगैर शादी के पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। तो हम एक एक करके हर एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ग्रीक वर्ड है, रूट वर्ड है हमारे सामने, मिसिन। मिसिन इसका मतलब होता है नफ़रत करना। अब इसी से बहुत सारे अल्फाज बने, हम एक एक करके बयान करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो मिसनथ्रोप या मिसनथ्रेपिस्ट है। मिसनथ्रोप या मिसनथ्रेपिस्ट ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। वो दो वर्ड्स, एक तो मिसिन प्लस एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैन काइंड। मैन काइंड यानी कि आदमी और ह्यूमन बीइंग, उन्हें हम एंथ्रोपोज कहते हैं। ये भी एंथ्रोपोज भी एक ग्रीक वर्ड है। तो मिसिन और एंथ्रोपोज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है मिसनथ्रोप या मिसनथ्रेपिस्ट। तो मिसनथ्रोप या मिसनथ्रेपिस्ट किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन जैसा कि दी है, अ मिसनथ्रोप और मिसनथ्रेपिस्ट मीन्स समवन हु हेट्स मैनकाइंड। ऐसा शख्स जो लोगों से नफरत करे, लोगों से हेट करे, जो लोगों को डिसलाइक करे, जो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं करता, लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करता जल्दी, ऐसी लोगों को हम मिसनथ्रोप या मिसनथ्रेपिस्ट पर्सन कहते हैं। तो जो वो बंदा अमल करता है, यानी कि जो उसकी नफ़रत है लोगों के मुतालिक, उस नफ़रत को हम मिसनथ्रेपी कहेंगे, हेटर्ड ऑफ मैनकाइंड। ऐसे लोगों को, ऐसी नफ़रत को हम मिसनथ्रेपी कहेंगे। मिसनथ्रेपी ये नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जो बंदा इस तरीके की नफ़रत करता है हम उसे मिसनथ्रोप या मिसनथ्रेपिस्ट कहते हैं। और मिसनथ्रोप या मिसनथ्रेपिस्ट का जो एडजेक्टिव है वो मिसनथ्रोपिक है। तो यहाँ तक कि एक लफ्ज़ मिसनथ्रोप या मिसनथ्रेपिस्ट ये किस तरीके से बना और किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना। मिसिन का मतलब होता है नफरत करना और एंथ्रोपोस का मतलब होता है पीपल। ये तो अब इस दो कॉम्बिनेशन से हमें एक लॉजिक मिल गया कि ऐसा शख्स जो दूसरों से नफरत करे हम उसे इंग्लिश में मिसनथ्रोप कहते हैं। उम्मीद है आपको ये इसके माना, इसके मीनिंग समझ में आए होंगे। जो दूसरा वर्ड हमारे सामने है, मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट ऐसा शख्स जो औरतों से नफरत करे। सबसे पहले तो यहाँ पर रूट वर्ड और इसके कॉम्बिनेशन का जिक्र कर दूं कि मिसिंग मीन्स हेड
हेट करना, नफरत करना, जैसा कि बयान किया। और प्लस गाइन, जाइन का मतलब होता है वुमन, औरत। तो जो शख्स औरतों से नफरत करे, औरतों से मिलना जुलना पसंद ना करे, उनसे बात करना पसंद ना करे, ऐसे शख्स को हम मिसोजेनिस्ट कहते हैं। ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट, a misogynist is a person who hates women or extremely dislikes women। ऐसा शख्स जो औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत करे, उन्हें बिल्कुल पसंद ना करे, ऐसे शख्स को हम मिसोजेनिस्ट पर्सन कहते हैं। तो वो शख्स जो नफरत करता है, उस नफरत को हम मिसोजेनी कहेंगे, हेटर्ड ऑफ वुमेन। मिसोजेनी ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जो शख्स नफरत करता है उसे मिसोजेनिस्ट कहेंगे, उसे हम मिसोजेनिस्ट कहेंगे। मिसोजेनिस्ट ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, नोट कर लें, मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया है। और मिसोजेनिस्ट की जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो दो है, एक तो मिसोजेनस और एक मिसोजेनिस्टिक। मिसोजेनिस्टिक तो आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि मिसिंग इंग्लिश में जब आया तो वो मिस, उसकी फॉर्म बन गई मिस, और गाइन जब इंग्लिश में आया तो वो जैन यानी कि जेनिस्ट, इस तरीके से उसकी प्रोनाउंसिएशन होगा, इसे भी ख्याल रखें। तो मिसोजेनिस्ट इसका मतलब हुआ ऐसा शख्स जो औरतों से नफरत करे। अब हमारे सामने तीसरा वर्ड है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट, मिसिंग प्लस गेमोस। गेमोस का मतलब होता है मैरिज यानी कि शादी। तो मिसिंग और गेमोस जब आपस में कंबाइन हुए, जब ये आपस में मिल गए, तो इंग्लिश वर्ड बना मिसोगेमिस्ट। क्या बना? मिसोगेमिस्ट। अब मिसोगेमिस्ट किसे कहेंगे? तो अ पर्सन, a misogynist doesn't like marriage, he or she hates to marry। तो ऐसा शख्स जो शादी करना पसंद नहीं करता, उसे डिसलाइक करता है और उससे नफरत करता है शादी करने से, ऐसे बंदे को या ऐसी लेडीज़ को हम मिसोगेनिस्ट कहेंगे। तो जो नफरत है शादी के अकॉर्ड के मुतालिक, जो नफरत है उसे मिसोगेमी कहेंगे। और जो शख्स उस नफरत को करता है, जो जिस शख्स के दिल में इस किस्म की नफरत है, उस पर्सन को हम मिसोगेमिस्ट कहेंगे। और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है मिसोगेमस। मिसोगेमस। उम्मीद है आपको ये तीन लफ्ज़ों की मीनिंग, उसकी एडजेक्टिव फॉर्म और उसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको समझ में आई होगी। और जो बंदा उस प्रैक्टिस को करता है वो भी उस पर्सन को क्या कहते हैं, ये तीन जो मीनिंग है हर लफ्ज़ के, जो जो तीन तीन मीनिंग निकलते हैं, वो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, वो समझ में आई होगी। हु हैव मैनी मैरिजेस, ऐसे लोग जो दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग भी हैं जो कई कई शादियां कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लीगली करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलीगली करते हैं। तो अब हम उन लोगों के बारे में जानेंगे और उन लोगों को क्या कहेंगे इंग्लिश में, ऐसे कौन से ख़ास अल्फाज हैं जो उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर की जो लाइन है नंबर 1 से जो दिया है, उसके आगे हमें समझ लेना चाहिए द वर्ड्स मोनो मीन्स वन। यहाँ पर बड़ी गौर से आप तवज्जो दें और समझने की कोशिश करें कि मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब होता है एक, बाय मीन्स टू, पॉली मीन्स मैनी। मोनो मीन्स वन यानी कि एक, बाय यानी कि टू, पॉली मीन्स दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो तीन चार इस तरीके से, प्लस गेमोस। गेमोस का मतलब मैंने बयान किया जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, मैरिज। अब इन्हीं मोनो बाय पॉली, इन्हीं से कई अल्फाज बनते हैं, ये प्रीफिक्स है और इन्हीं से कई अल्फाज बनाए गए हैं। तो हम एक एक करके नीचे देखते हैं। अ पर्सन हु हैज़ ओनली वन मैरिज इज कॉल्ड मोनोगेमिस्ट। तो ऐसा शख्स जिसने सिर्फ एक शादी की अपनी ज़िंदगी में, जिसकी सिर्फ एक ही बीवी या शौहर है, जिसका सिर्फ एक ही स्पोस है, हम उसे मोनोगेमिस्ट कहते हैं।
and a person who commits the crime of marrying someone while they are already legally married to someone else is called bigamist. तो अब ऐसा शख्स जिसने इलीगली, लीगली तौर पे नहीं, इलीगली किसी एक तौर पर शादियां करे, हम उसे पॉलीगेमिस्ट कहते हैं. एंड समवन हु लीगली मैरीज मोर देन वन स्पोस एट द सेम टाइम विल बी कॉल्ड अ पॉलीगेमिस्ट. तो ऐसा शख्स जो एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा शौहर या एक से ज़्यादा बीवी रखे, ऐसे बंदी या बंदे को हम पॉलीगेमिस्टिक पर्सन कहते हैं. तो यहाँ पर 3 लफ्ज़ों के मीनिंग है. मोनोगेमिस्ट यानी जो एक शादी किए करे, बायगेमिस्ट जो इलीगली किसी ऐसे बंदे से या बंदी से शादी करे जो ऑलरेडी किसी और से शादी शुदा है. फिर तीसरा लफ्ज़ हमें यहाँ पर मिला पॉलीगेमिस्ट, यानी कि जो लीगली तौर पर एक से ज़्यादा बीवियाँ या शौहर रखे, ऐसे को हम पॉलीगेमिस्ट कहते हैं. अब हमारे पास जो दूसरा लफ्ज़ है, जो दूसरी मीनिंग है, वो देखते हैं. पॉली प्लस एंड्रोज. पॉलीज का मतलब ऊपर बयान हुआ, मैनी यानी कि कई, दो से ज़्यादा, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से एक से ज़्यादा को हम पॉलीज कहते हैं या पॉली कहते हैं. और प्लस एंड्रोज. एंड्रोज मीन्स मेल, मुदक्कर, मुदक्कर यानी मेल, आदमी. अब इन पॉलीज और एंड्रोज से मिलकर जो लफ्ज़ बना वो हम नीचे देखते हैं क्या बना. इफ अ वुमन हैज़ 2 or more husbands she will be called a polyandrist. polyandrist. तो ऐसी औरत जो एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 हस्बैंड्स रखे, जिसके 2 से 3. हम दूसरा नीचे देखते हैं, पॉलीज प्लस गाइन. गाइन मतलब फीमेल, इसके पहले बयान किया गया कि गाइन का मतलब होता है औरत, औरत फीमेल होती है, तो जाहिर सी बात है. अब पॉलीजेनिस्ट पर्सन हैज़ 2 or more wives. तो जो पॉलीजेनिस्ट होता है, ऐसा शख्स जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा बीवियाँ हों, 2 या 2 से ज़्यादा बीवियाँ हों, ऐसे शख्स को हम पॉलीजेनिस्ट पर्सन कहते हैं. नंबर 3 पे एंथ्रोपोज प्लस लॉजी. एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड. मैनकाइंड यानी कि आदमी, इससे पहले बयान हुआ पीछे पहली स्लाइड में हमने देखा. और प्लस लॉजी. लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी. साइंस या स्टडी को हम लॉजी कहते हैं. एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस. ऐसा शख्स जो इंसानी तारीख़ का मुताला करे, जो इंसानी तारीख़ के बारे में स्टडी करे कि इंसान पहले किस तरीके, इंसान पहले कैसा था, फिर अब उसके बाद उसके अंदर क्या धीरे धीरे चेंजेस आए, क्या तब्दीलियाँ आई, और उसकी पहले साइज़ किस तरीके से हुआ करती थी और अब उसकी साइज़ क्या है. इस तरीके से जो इंसान की हिस्ट्री स्टडी करे उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. तो जो स्टडी करे, जो स्टडी है, जो फील्ड है, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे. और जो शख्स उस फील्ड की स्टडी करे उस पर्सन को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. और इसकी एडजेक्ट, ये उसकी एडजेक्टिव फॉर्म है. इसके अंदर बहुत ख्याल रखिए कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन एडजेक्टिव में थोड़ा सी डिफरेंट है. एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल. तो इसको इस तरीके से यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में ये ख़ास ख्याल रखें ताकि एडजेक्टिव फॉर्म और नाउन फॉर्म इन दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाए.